नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक महत्वपूर्ण लीगल अपडेट निकल के आया है कि जब भी हमारे विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो जाए और हमें अप्लाई करना है पासपोर्ट के लिए, तो यूजुअली क्या आपको एडवाइस करते हैं कि साहब आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से परमिशन लीजिए। अब कोई ज़रूरत नहीं रही। एक रिसेंट जजमेंट आ चुका है हमारे पक्ष में, जहां स्पष्ट किया गया है कि यदि आपके विरुद्ध एफआईआर भी है तो वहां पर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने पर पासपोर्ट के लिए डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर एफआईआर दर्ज है तो जब तक इसका फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं होता है तब तक आपको अपराधी नहीं माना जा सकता। साथियों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि इस मामले के फैक्ट्स क्या हैं। साथियों, यहाँ पर एक रिट पिटिशन फाइल हुई है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर इशुएंस ऑफ रिट ऑफ मैंडामस टू डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट टू इशू पासपोर्ट टू द पिटिशनर। यहाँ पर एक बात आप समझ लें कि संविधान जो है ये सुप्रीम लॉ है और 226 जो है ये हाई कोर्ट की विशेष पावर है रिट्स की। यहाँ पर रिट ऑफ मैंडामस मांगी गई है। मैंडामस का मतलब होता है डायरेक्शन, कि डायरेक्शन दीजिए किसको, पासपोर्ट अथॉरिटी को, कि पासपोर्ट जो है वो जारी कर दे पिटिशनर के हक में। मामला क्या है? द केस ऑफ पिटिशनर इज दैट, केस क्या है उसका, ही हैड अप्लाइड फॉर द पासपोर्ट, उसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा 29/3/2021 को। अ फाइल नंबर वॉज असाइंड फॉर द सेम, कोई दिक्कत वहाँ पर उसको नहीं हुई। अ कम्युनिकेशन वॉज सेंड बाय द फर्स्ट रेस्पोंडेंट टू द इफेक्ट दैट देर इज़ अ एफआईआर पेंडिंग अगेंस्ट द पिटिशनर, तो वहाँ पर एक कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ बाय द पासपोर्ट अथॉरिटी, जहाँ लिखा गया कि भाई एक एफआईआर जो है अभी तक पेंडिंग है आपके खिलाफ, और उसका डिस्क्रिप्शन लिखा गया, वो कहाँ पेंडिंग है उसका डिस्क्रिप्शन जो है दिया गया, और ये दिया गया देयर फॉर द पिटिशनर वॉज कॉल्ड अपॉन टू एक्सप्लेन वाई he did not reveal the pendency of a criminal case through communication dated 16/4/2021. The petitioner also gave a reply on 22/4/2021. यहाँ पर उसका रिप्लाई मंगाया गया इस पॉइंट पर और उससे अपना रिप्लाई जो है वो सबमिट कर दिया। द ग्रीवियंस ऑफ द पिटिशनर इज दैट, उसकी समस्या क्या, ग्रीवियंस मीन्स समस्या। द रेस्पोंडेंट हैव नॉट एक्टेड अपॉन द रिप्लाई गिवन बाय द पिटिशनर, हैंस ही लेफ्ट विद नो अदर रेमेडी एक्सेप्ट टू फाइल अ रिट पिटिशन। यहाँ पर सुना गया, कोर्ट का ये कहना है, अब सुन लीजिए कोर्ट के ऑब्जर्वेशन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। द एफआईआर केम टू बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट द पिटिशनर ओनली ऑन द ग्राउंड दैट ही वॉज नॉट वियरिंग अ फेस मास्क व्हेन ही वॉज ड्राइविंग हिज टू व्हीलर ड्यूरिंग द पेंडेमिक कंडीशन। इस ग्राउंड पर जो है एफआईआर काटी गई। दैट अपार्ट द वेरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर कैन नॉट बी कंस्टिट्यूट टू बी क्रिमिनल प्रोसीडिंग। कोर्ट का ये कहना है कि एफआईआर दर्ज होना अपने आप में ये नहीं मान सकते कि आपने कोई क्राइम किया है या आपके विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो अमल में आ चुकी है, अनलेस इट ट्रांसलेट इटसेल्फ इनटू अ फाइनल रिपोर्ट। जब तक कि 173 सीआरपीसी के तहत कोई रिपोर्ट जो है कोर्ट में सबमिट कर दी जाए। कोर्ट ने इन सब बातों के मद्देनज़र डायरेक्शन दिए रेस्पोंडेंट को टू प्रोसेस द एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द पिटिशनर एंड इशू पासपोर्ट इफ पिटिशनर हैज सेटिस्फाई द अदर रिक्वायरमेंट्स विद इन 4 वीक्स फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस ऑर्डर। तो कितना महत्वपूर्ण जजमेंट जो है साथियों यहाँ पर कोर्ट का है कि यदि हमारे विरुद्ध कोई एफआईआर है, हम घबरा जाते हैं और ये मान बैठते हैं कि हमारा जो है पासपोर्ट इशू नहीं होगा। जब तक कोई इम्पेरेटिव स्थितियाँ नहीं हैं तब तक हमें बाहर जाने से अथॉरिटी नहीं रोक सकती है। मियर रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर इज़ नॉट अ ग्राउंड टू आस्क द कंसर्न पर्सन कि आप जो है विदेश में नहीं जा सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा, इसने आपको इन्फॉर्मेटिव करा, तो वीडियो को आगे शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथियों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।